एवरीवन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम AWS के सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में डिटेल से देखेंगे और उस पे कैसे फायरवॉल पे इनबाउंड आउटबाउंड रूल सेट करते हैं वो भी सारा डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ अगर हमें बाद में अपने सिक्योरिटी ग्रुप को एडिट करना हो तो एडिट कैसे कर सकते हैं, या अगर हमें इन केस किसी सिचुएशन में ऐसा हो कि हमें पूरा अपना सिक्योरिटी ग्रुप ही चेंज करना हो तो हम एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बना के और जो हमारे इंस्टांस के साथ पहले सिक्योरिटी ग्रुप है उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले सेम प्रोसेस होगा, हम एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसमें एक सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम उसको कैसे एडिट कर सकते हैं और बाद में एक नया सिक्योरिटी ग्रुप भी क्रिएट करेंगे और उसको चेंज भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए EC2 इंस्टांस हम क्रिएट करेंगे। इसकी वीडियो मैंने डिटेल पहले ही डाल रखी है, तो अगर इसमें आपको कुछ डाउट आता है तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं और काफी डिटेल में डिस्कस भी किया है उस पे सारे पॉइंट को कवर करते हुए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस पे करते हैं। लॉन्च इंस्टांस पे जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हम अपने सर्वर का नाम रख देते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे सर्वर 1 रख दिया। बाकी सारी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे उबंटू सेलेक्ट कर लिया और बाय डिफॉल्ट T2 माइक्रो फ्री टियर एलिजिबल है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम एक की पेयर जनरेट कर लेंगे नया, जिसका हम नाम रख देंगे अपने BM के नाम पे सर्वर 1 रख दिया और इसको हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। और ये हमारा यहाँ पे आके डाउनलोड फोल्डर में इसको हमने यहाँ पे डाउनलोड कर दिया और ये हमारी पेम फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। उसके बाद हम उससे आगे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमारा ऑप्शन दे रहा है कि आप सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, और या अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप है तो उसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेंगे और सिक्योरिटी देखिए BPC बाय डिफॉल्ट आ रहा है। ये सारी डिटेल हम ऐसे ही रहने देंगे। हम सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करते टाइम इसका सिक्योरिटी ग्रुप का नाम डाल देंगे और नाम इसका हम रख देंगे सर्वर 1 और बाकी डिटेल सेम रहने देंगे। यहाँ पे देखिए हमने इसको उबंटू में क्रिएट किया है तो SSH की जो हमें एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है तो इसने बाय डिफॉल्ट SSH सेलेक्ट कर रखा है। एक सिक्योरिटी ग्रुप हम यहाँ पे और रूल ऐड कर देते हैं। दूसरा रूल जो हम ऐड करते हैं उसको बोल देते हैं कि HTTP के लिए। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे SSH हमने सेलेक्ट कर रखा है, HTTP सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका पोर्ट 80 होता है और इसको भी अलाउ कर देंगे कि एनीवेयर से इसको एक्सेस किया जा सके। तो ये डिटेल इसकी हो गई। बाय डिफॉल्ट इसमें जो रोम है वो हमारा 8 GB का है तो इसको हम रहने देंगे, या अगर इनकेस हमें रिक्वायरमेंट है चलिए इसको हम 15 GB कर लेते हैं। 30 GB तक ये फ्री होता है। तो इसके बाद वॉल्यूम हमने 15 GB ले लिया और एडवांस में हम कोई सेटिंग नहीं करेंगे। एडवांस की सेटिंग से रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाल रखी है 50 मिनट की। अगर आपको इंस्टांस क्रिएट करने में कुछ चीजें जाननी हो तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, काफी डिटेल में EC2 वहां पे डिस्कस किया है। तो उसके बाद हम सीधा इसको लॉन्च इंस्टांस पे कर देंगे। लॉन्च इंस्टांस पे हमने क्रिएट किया। हम जानते हैं 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है ये इंस्टांस क्रिएट होने में, और उसके बाद हम उस पर आगे का काम करेंगे। तो हम तब तक वेट कर लेते हैं हमारा इंस्टांस क्रिएट हो जाए। तो आप देखिए हमारा इंस्टांस जो है रनिंग कंडीशन में आ गया और सिस्टम जो इसका स्टेटस चेक है वो 2x2 का हो गया। तो अब ये हमारा जो इंस्टांस है हेल्दी है और ये AWS ने अपने एंड पे चेक कर लिया है। तो अब आप इस पे आगे का काम कर सकते हैं। ये देखिए इस पे जो किस अवेलेबिलिटी जोन में बना है, पब्लिक IP DNS सारी डिटेल यहाँ पे है। अगर इसमें आपको कुछ डाउट होता है तो एक वीडियो हमने डिटेल में डाल रखी है, वहां पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे इसके क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी पब्लिक IP है और प्राइवेट IP यहाँ पे दी हुई है। हमें पब्लिक IP की जरूरत होती है जब हम SSH करते हैं। SSH की पब्लिक IP की जरूरत से पहले हमें एक चीज की और जरूरत होगी। अगर आपको याद होगा, हम जो पेम फाइल डाउनलोड किए होते हैं प्राइवेट की, उसको अब हमें PPK में कन्वर्ट करना होता है। और PPK में कन्वर्ट कैसे हम करते हैं, पुट्टी जेन के थ्रू। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं अगर आपने डाउनलोड कर रखा। देखिए ये हमारे में पुट्टी जेन ओपन हो गया।
अब पुट्टीजन ओपन हो गया तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो फाइल है वो लोड करेंगे। देखिए वो फाइल यहाँ पे दिख नहीं रही है, हमने डाउनलोड में किया था। उसके लिए क्या करना होता है, हमें जो ये पीपीके फाइल केवल बाय डिफॉल्ट है इसको ऑल कर देंगे। ऑल करते ही देखिए सर्वर 1 के नाम से हमारी पेम फाइल आ गई और अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे और ये कन्वर्ट हो गई। अब हम सीधा इसको सेव एज प्राइवेट की में कर देंगे। सेव एज प्राइवेट की में करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि सर्वर 1 और सेव कर देंगे। अब ये हमारी फाइल सेव हो गई और पुट्टीजन का इतना ही काम था। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे और जिसमें हमारे पब्लिक आईपी की जरूरत होगी। पब्लिक आईपी हम यहाँ से उठाते हैं और अपनी प्राइवेट फाइल इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे जो हमारी प्राइवेट की थी। वो देखिए एसएसएच के इस पे आके ऑथ के प्लस पे ऑथ पे क्लिक करके और यहाँ पे हम वो फाइल सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारे यहाँ पे देखेंगे आप सर्वर 1 के फोल्डर में है। तो हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम ओपन करेंगे तो ये आता है कि आपका सर्वर जो कनेक्ट हो रहा है, एक्सेप्ट कर लेंगे। और हमें पता ही है कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारा उबंटू होता है। उबंटू के थ्रू देखिए हमने इसको दे रखा है। अब हम अगर यूजर नेम और उसके बाद इसको सूडो करके हम रूट यूजर में जाएंगे। देखिए रूट यूजर में आप लॉगिन कर गए और आपको प्रॉपर जैसा बीएम क्रिएट होता है उस वाली सिचुएशन में है। अब मैं इसलिए इसको बनाया कि आगे हम जो सिक्योरिटी के रूल हैं उसको देख सकें। आपने देखा कि ये लॉगिन हो गया, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अगर अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप में देखिए आप ये सिक्योरिटी ग्रुप सर्वर 1 के नाम से क्रिएट किया था हमने। आप देख सकते हैं पीछे हमने जब क्रिएट किया था आपको याद होगा। इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे इसकी डिटेल आ रही है कि आपने इनबाउंड रूल में क्या परमिशन दे रखी है, आउटबाउंड रूल में क्या परमिशन दे रखी होगी। आप अभी अगर बिगनर हैं तो इनिशियल लेवल पे समझ सकते हैं कि इनबाउंड होता है कि हम अगर मान लीजिए आपका जैसे सर्वर है वो आप कौन कौन सी ट्रैफिक अलाउ करना चाहते हैं, मतलब इनकमिंग ट्रैफिक। जैसे अगर आप समझ लीजिए कि आपका घर है और दरवाजा है तो इनबाउंड का मतलब है कि आप किसको किसको घर के अंदर आने देना चाहते हैं और आउटबाउंड का मतलब है कि किसको किसको बाहर जाने देना चाहते। तो ये दोनों रूल हम वहां पे सेट करते हैं, इनबाउंड आउटबाउंड। इनका अलग अलग यहाँ पे देखिए टैब भी बना हुआ है कि आप इस पे क्लिक करके और सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए अगर हमने इनबाउंड में यहाँ पे सेलेक्ट किया तो देखिए हमने दो चीजें सेलेक्ट कर रखी थी। एक टीसीपी जो पोर्ट 22 था और दूसरा एचटीटीपी जो पोर्ट 80 था। ये दोनों सर्विसेज हमने यहाँ पे ले रखी है जो इनके रूल सेट हैं। तो अगर आप देखेंगे कि इसके आगे हमें इसमें कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए एडिट दिया है, एडिट इनबाउंड रूल। तो हम पहले क्या करेंगे, इनबाउंड जो रूल है उसको एडिट करेंगे। देखिए एडिट इनबाउंड पे क्लिक करते ही हम इस पेज पे आ गए जिसपे हमारे जो रूल सेट हैं वो दिखा रहा है। इसमें देखिए अब आपकी सारी डिटेल आपको यहाँ देख सकते हैं। एसएसएच हमने लिया है, टीसीपी है, 22 पोर्ट है, कस्टम है और ये 00 पे है। और उसके बाद यहाँ पे आप डिटेल भी लिख सकते हैं कि हमने लॉगिन की, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे लिख दीजिए लॉगिन। और कि अगर आपको कभी बाद में देखते हैं तो आपको समझ में भी आए। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर ये आपने किस लिए लिया रखा है तो आपने यहाँ पे लिख दीजिए कि वेब सर्वर। तो ये ऐसे डिटेल अगर आप इसमें अगर और कोई रूल ऐड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे ऑल ट्रैफिक अलाउ करना चाहते हैं कि आपको सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है कि हम सारी ट्रैफिक अलाउ करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऑल ट्रैफिक आ गया। ऑल ट्रैफिक किससे अलाउ करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमारी पब्लिक आईपी हम बोलते हैं कि हम किसी भी ट्रैफिक को यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे मान लीजिए हम एनीवेयर कर देते हैं तो ये देखिए आप इस पे लिख के आ गया। तो आप यहाँ पे इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे ऐसे करके आप सेव रूल कर सकते हैं। देखिए ये रूल आपका सेव हो गया। अब आपके पास इनबाउंड कितने रूल हो गए, 3 रूल हो गए और आउटबाउंड आपका सेम है। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पे जो हमारा ये देखिए जितने सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें कितने सिक्योरिटी ग्रुप है, एक डिफॉल्ट है, एक मैंने माई सर्वर का क्रिएट किया और एक ये देखिए सर्वर 1 के नाम से जो आज मैंने क्रिएट किया। तो इस पे हम अगर दोबारा क्लिक करते हैं तो देखिए आपकी ये डिटेल खुल के आ गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि देखिए हमने 3 रूल सेट कर रखे हैं। अब हमें
अगर मान लीजिए इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे हम एडिट इनबाउंड रूल पे करते हैं। इसका ये मतलब होता है कि ये पोर्ट को हम अलाउ करते हैं, जैसे 22 पोर्ट को हम अपने सर्वर पे लॉगिन के लिए अलाउ करते हैं, 80 पोर्ट को अलाउ करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑल ट्रैफिक अलाउ है, इसको डिलीट कर देते हैं। और साथ ही साथ अभी देखिए हमने 22 पोर्ट से लॉगिन किया था, आपको दिखाने के लिए मैं मान लीजिए इसको भी डिलीट कर देता हूँ कि मैंने SSH को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखिए इसको सेव कर देते हैं और उसके बाद सेम वही प्रोसेस जो हमने इससे पहली बार किया था, उसमें आपने देखा होगा कि हमने क्या इसका था, इसका पब्लिक आईपी सबसे पहले लेंगे, ये हमारा इंस्टेंस है और इसकी पब्लिक आईपी से यहाँ पे हम जाके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने देखें आप पोर्ट 22 लिख के आ रहा है और उसके बाद हम यहाँ पे इसकी पब्लिक आईपी डालेंगे और सेम वही की जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट की थी सर्वर 1 के नाम से, उसको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। देखिए आपका ये ब्लैंक आने लगा, क्यों? क्योंकि हमने अभी अपने सिस्टम को 22 पोर्ट नंबर अलाउ नहीं किया है, इसलिए ऐसा ब्लैंक आने लगा। आप ऐसे इसको यहाँ पे अगर हम रहने देते हैं और इसके साथ ही मैं अभी आपको साथ ही साथ करके दिखाता हूँ। अभी मान लीजिए हम यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप ये लिए और यहाँ पे हम आके और इनबाउंड रूल को फिर से चेंज कर देते हैं। इनबाउंड रूल को अगर आप देखिए यहाँ पे आके हम SSH को यहाँ पे अलाउ कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है कि तो इसको हम कहेंगे कि एनीवेयर, कहीं से भी एक्सेस कर सके, जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। और ये देखिए अब हमने इसको सेव कर दिया। जैसे ही अब आप यहाँ पे देखिए अभी क्या हो गया, कनेक्शन टाइम आउट हो गया। इसको आप छोड़ के आप यहाँ पे अगर इसको मान लीजिए कि हम सेलेक्ट करते हैं कि न्यू सेशन के लिए, सेम डिटेल वही पड़ी है, यहाँ पे पुट्टी पे हम न्यू सेशन के लिए करते हैं। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको कहता है कि एक नया पेज ओपन होगा जिसपे आपको ये सारी डिटेल डालनी होगी। तो अगर इसको हम अभी यहाँ बंद कर देते हैं, हम यहाँ से बोलते हैं कि हमें न्यू सेशन नहीं चाहिए, हमें डुप्लीकेट सेशन चाहिए, जो हमारा जनरेट है उसी के को हम फिर जनरेट करना चाहते हैं लॉगिन। तो यहाँ पे आप डुप्लीकेट सेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सीधा आप देख रहे हैं यहाँ पे लॉगिन का नहीं आया था, लेकिन जैसे ही हमने 22 पोर्ट को अलाउ किया सीधा लॉगिन आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे उबंटू को, तो अब देखिए आपका लॉगिन हो रहा है। तो इस तरह से आप अपना इनपुट आउटपुट पोर्ट रिक्वायरमेंट के अनुसार, जैसे आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं या अगर रिक्वायरमेंट होती है तो गाइड किया जाता है कि आप ये पोर्ट अलाउ करिए, किसके लिए, वो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार होती है। जैसे अगर अभी हम कुछ अगर मुझे याद है तो मैं बताऊं, जैसे 1 2 3 पोर्ट जो होता है वो NTP सर्वर के लिए अलाउ किया जाता है कि जो टाइम सिंक्रोनाइज करने के लिए, या जैसे 1514 पोर्ट होता है जो आपके लॉग होते हैं, सिक्योरिटी लॉग कि क्या उस पे कौन एक्सेस किया है या क्या डिटेल हुआ, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इस तरह से इसमें इनबाउंड रूल आप सेट कर सकते हैं कि आपको जो रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार, और वो आप यहाँ पे फिर चेंज कर सकते हैं। और दूसरा नंबर आप देखेंगे जो आउटबाउंड रूल है, इसमें आप देखेंगे ऑल ट्रैफिक है। ये जनरली ज्यादातर सिचुएशन में ऑल ट्रैफिक ही रखते हैं, क्योंकि अगर जैसे आप देखिए कोई अगर आपके घर के अंदर आना चाह रहा है तो उसके लिए आप सिक्योरिटी ज्यादा रखेंगे, पर अगर कोई घर से बाहर जाना चाह रहा तो उसके लिए उतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। तो सेम वही सिचुएशन होती है कि जाने वाले को जो होता है उसके लिए उतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती, जो आ रहा है बंदा उसको हम मेन देखते हैं कि उस सिचुएशन में कि वो राइट पर्सन है या इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए कि नहीं, तो उस सिचुएशन में हम ये डिटेल यहाँ पे डालते हैं। बाकी अगर आप आउटबाउंड में भी करना चाहते हैं तो देखिए एडिट पे करके यहाँ भी आप कुछ भी जो चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। ये बात हो गई कि अगर हम इसके अंदर हमारा जैसे मान लीजिए रूल सेट होता है, जैसे अगर मान लीजिए इनबाउंड में है, अभी जब आप प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री करेंगे तो देखेंगे कि अगर आप IT सेक्टर में काम करते हैं तो इस पोर्ट को बंद कर दिया जाता है। क्यों बंद कर दिया जाता है? क्योंकि ये सबको पता है कि बाय डिफॉल्ट जो है पोर्ट 22 ही होता है। तो क्या करते हैं लोग कि इसको चेंज कर देते हैं, जैसे इसकी जगह मान लीजिए 200 ले लिया या कोई और पोर्ट ले लिया, तो वो यहाँ पे आपको एडिट करके अलाउ करना होता है। वो आप अलाउ करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे रूल लिखते हैं और यहाँ पे देखिए कस्टम TCP है कि आप कोई भी पोर्ट डाल सकते हैं। अब यहाँ मान लीजिए आप 200 डाल दिया और उसको इसको अलाउ कर दिया कि एनीवेयर से अलाउ कर दिया,
और उसके बाद आप आके इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब आप देखेंगे कि अगर कोई लॉगिन करना चाह रहा हो 22 को हटा देंगे और 200 के थ्रू लॉगिन कराएंगे और यहाँ से 22 पोर्ट जो है उसको डिलीट कर देंगे। तो ये सारी डिटेल होती है कि आप इनबाउंड आउटबाउंड में क्या रूल डालते हैं या उसको कैसे चेंज करते हैं। अगला टर्म इसमें देखिए होता है कि इनबाउंड आउटबाउंड रूल हम समझ गए, उसको एडिट कैसे करना है अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, इसको हम चेंज कर लेंगे। जो भी अगर हमें चेंज करना है या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार उसको सेट करना है कि हम इस पोर्ट को इस पोर्ट को अलाउ करते हैं, तो वो सारी डिटेल आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगले टर्म की हम बात करते हैं। जो अगला टर्म होता है उसमें ये होता है कि हम नई सिक्योरिटी ग्रुप कैसे क्रिएट करें और फिर उसको अटैच कैसे करें। तो देखिए आप जो यहाँ पे भी अब देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 सिक्योरिटी ग्रुप ऐड हैं हमारे पास। इसमें एक बाय डिफॉल्ट रहता है और ये 2 हमने क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम एक नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, उसके साथ कुछ रूल लगाना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आ गया कि आपके सिक्योरिटी ग्रुप का क्या नाम होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए हम इसको सर्वर 2 डाल देते हैं कि जो सिक्योरिटी ग्रुप का नाम होगा वो सर्वर 2 होगा। और उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है कि आप क्या क्या उसके अंदर डालना चाह रहे हैं वो भी यहाँ लिख सकते हैं कि सर्वर 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। बीपीसी देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इन्होंने ले रखा है। अब देखिए अभी जो आपने क्रिएट किया आउटबाउंड, तो इन्होंने ऑल ट्रैफिक दे रखा है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आउटबाउंड में रिस्क कम होता है कि कोई बंदा बाहर जा रहा है तो उतना रिस्क नहीं है। और अगर कोई आना चाह रहा है आपके सिस्टम के अंदर तो उसमें इन्होंने बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं दिया कि आप खुद क्रिएट करिए। जिससे आपको, जैसे मान लीजिए हम पहला क्या करते हैं, यहाँ पे अलाउ एसएसएच कर देते हैं। देखिए एसएसएच हमने यहाँ पे अलाउ कर दिया, वही हो गया कि हमारा ये लॉगिन के लिए। मान लीजिए और अगर आपको कोई पोर्ट अलाउ करना है, मान लीजिए ऑल टीसीपी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। देखिए टीसीपी में इतने पोर्ट के रेंज में आप कोई भी पोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसको भी अगर आप मान लीजिए एनीवेयर कर देते हैं, इसको मान लीजिए मैं दिखाने के लिए बोलता हूँ कि इसको मैं माई आईपी से कर देता हूँ, तो ये केवल इसमें जो है इसमें सिर्फ माई आईपी आएगा। और देखिए ये मेरी अभी यहाँ की इंटरनेट आईपी है, तो इस आईपी से ही इस पे ऑल अलाउ है। उसके बाद अगर मान लीजिए आप एक रूल और कोई ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम आए और HTTP पोर्ट यहाँ पे कर दिए, तो वो इसको भी आप देख सकते हैं एनीवेयर से कर देंगे। बाकी आप नेट से अगर देखना चाहें इस पे TCP से रिलेटेड, तो इतने पोर्ट हैं, सारे पोर्टों का अलग अलग एप्लीकेशन में यूज होता है कि कौन सा पोर्ट किस काम के लिए यूज होता है। तो वो आप एक बार देख लीजिएगा अगर आपको जरूरत पड़ती है। वैसे यहाँ पे कोई उसकी जरूरत नहीं है। और मैंने पहले भी बताया था कि रूल हम यहाँ भी सेट कर सकते हैं, पर हम अपने आप को क्यों रिस्ट्रिक्ट करें कि जैसे हम घर से जब बाहर जाना चाह रहे हैं तो हम जाए, हम क्यों बोले कि हाँ हमारा 3 राउंड सिक्योरिटी चेक होगा। अंदर अगर कोई आना चाह रहा तो उसके लिए प्रोसेस बनाए जाते हैं। तो अगर आप चाहें चेंज करना तो कर भी सकते हैं, पर यहाँ पे जनरली ऑल ट्रैफिक ही रखते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद आप देखेंगे कि ये करने के बाद इसको हम क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप कर देंगे। जैसे ही हम क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो गया है। जो हमने रूल सेट किया है, ये कभी कभी देता है कि आपके सिस्टम के लिए ये अच्छा नहीं होगा कि सारे जो पोर्ट है वो अलाउ आप करिए, मतलब सिस्टम इनसिक्योर होगा और सिक्योरिटी लेवल लो होगी। ये सारे ये भेजते हैं नोटिफिकेशन कि अगर आप सारे पोर्ट ना अलाउ करें उसके लिए। लेकिन अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको यहाँ पे अलाउ कर दिए। और आउटबाउंड में आप पहले ही देख रखे होंगे कि आउटबाउंड में हमने केवल एक सेलेक्ट किया हुआ था। तो उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप सर्वर 2 के नाम से कनेक्ट हो गया। अब यहाँ से हम अपने EC2 इंस्टांस पे जाएंगे। ये देखिए हमारा EC2 इंस्टांस यहाँ पे है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे सर्वर 1 जो हमने बनाया हुआ है उसके साथ अगर आप देखेंगे सिक्योरिटी ग्रुप, तो ये देखिए ये आपका सिक्योरिटी ग्रुप है जो यहाँ पहले कौन सा कनेक्ट है, सर्वर 1। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप वापस आएंगे और यहाँ पे देखेंगे सिक्योरिटी लिखा हुआ है। एक्शन में आके और सिक्योरिटी पे देखेंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ चेंज सिक्योरिटी ग्रुप। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप को चेंज करेंगे। अब
आप अगर जैसे अपने सिस्टम के लिए चाहते हैं तो एक से ज्यादा भी सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ कर सकते हैं। वो रिक्वायरमेंट के अनुसार हमें जरूरत भी कभी कभी पड़ती है। बट अभी जैसे हम मान लीजिए हम सर्वर 2 किए और ऐड सिक्योरिटी ग्रुप, तो अभी हमारे रूल क्या है कि सर्वर 1 का भी सिक्योरिटी रूल फॉलो करेगा और 2 का भी फॉलो करेगा। इसका ये मतलब नहीं होता कि दोनों में जो कॉमन होगा दोनों को ऐड करके, जैसे मान लीजिए 22 पोर्ट इसमें नहीं अलाउ है और सर्वर 2 में मान लीजिए 22 पोर्ट नहीं अलाउ है और सर्वर 1 में अलाउ है, तो लॉगिन होगा। इसका ये मतलब हुआ कि दोनों के जो जो पोर्ट होंगे वो सब पे अलाउ कर देगा। तो यहाँ से अगर मान लीजिए जैसे यहाँ हमने सर्वर 2 सेलेक्ट किया तो हम सर्वर 1 को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं और इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। देखिए जब आपने इसको सेव किया तो ये जो रिफ्रेश होके पेज आएगा ये देखेंगे अभी यहाँ पे। और अब सिक्योरिटी ग्रुप पे देखेंगे, अब देखिए आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो सर्वर 2 का हो गया। सर्वर 1 का जो था सर्वर 1 के नाम से सिक्योरिटी ग्रुप वो हट गया और ये आप देखेंगे इसकी आईडी भी डिफरेंट होगी सर्वर 1 से। तो इस तरह से आप इसका सिक्योरिटी ग्रुप को चेंज भी कर सकते हैं। तो देखेंगे उसके बाद अगर मान लीजिए कि अगर आपको ये इसमें जो सिक्योरिटी ग्रुप जो सेलेक्ट है वो हमने डिटेल देख लिया, कैसे एडिट करते हैं ये भी हम जान लिए, और नए सिक्योरिटी ग्रुप को सेलेक्ट कैसे करते हैं वो भी हमने यहाँ पे पूरा समझ गए हैं। अगर उसके बाद आप देखते हैं तो एक दो चीजें और सिक्योरिटी ग्रुप में होती हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप है, यहाँ पे क्या होता है कि एक तो अगर मान लीजिए जैसे हमें सर्वर 1 का डिलीट करना है तो देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे है कि आप एडिट का है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे व्यू आप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इनबाउंड कर सकते हैं, आउटबाउंड, सारी डिटेल वो यहाँ पे दे रखी है। और यहीं पे देखिए ये डिलीट है कि आप इस सिक्योरिटी ग्रुप को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिक्योरिटी ग्रुप ये डिलीट कर देंगे। अब देखेंगे अगर आप रिफ्रेश करके तो आपका ये सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट हो जाता है यहाँ पे। और अगर अब देखिए आपके पास वो नहीं है। एक चीज ये हो गई कि इसको रिमूव कैसे करते हैं, और दूसरा कि जैसे मान लीजिए कि आपको सिक्योरिटी रूल बहुत ढेर सारे लगे हुए हैं और आपको किसी के साथ शेयर करना है तो यहाँ पे आप इस सिक्योरिटी ग्रुप को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, CSV जो एक तरह से एक्सेल के फॉर्मेट में आएगा उसमें आप इसको देखिए यहाँ पे आप ला के और यहाँ पे इसको अगर डाउनलोड करते हैं तो ये आपका सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। ये सिक्योरिटी ग्रुप जैसे आप इसको अगर एक्सेल में खोलेंगे तो आपने क्या क्या रूल इसमें सेट किया वो सारी डिटेल देखिए आ रही है कि बीपी सर्वर 2 नाम है, ये है BPC, ये इसकी आईडी है, 3 इनबाउंड आउटबाउंड रूल, और ये सारी डिटेल आप इसमें देख रहे होंगे कि आपकी दिख रही होगी अगर आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये इसकी डिटेल थी कि कैसे डिलीट करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, इनबाउंड आउटबाउंड रूल कैसे सेट करेंगे, या कभी अगर आपको किसी के साथ शेयर करना हो तो वो कैसे करेंगे। तो ये सारी डिटेल इस वीडियो में कवर हुई है और इससे आगे का जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर और कीप लर्निंग।